आज की वीडियो है छोटी सी लेकिन आपके बहुत सारे कामों को आसान करने वाली है। जो प्रॉब्लम हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डेली ही फेस करते हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है, एक होम मेकर को स्मार्ट होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर वो स्मार्टनेस एंड कुछ हैक्स को फॉलो करके अपने कामों को अगर निपटाती है तो उसके काम भी आसान हो जाएंगे और समय की भी बचत होगी। तो बिना देरी करते हुए आज का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम गृहिणी के हाथ में ये है कि घर में कौन कैसा खाएगा, किसको किस तरह की डाइट मिलेगी। और अगर आपको एक हेल्दी डाइट की तरफ अपने आप को और अपने फैमिली को मूव ऑन करना है, तब आप कुछ हैक्स को जरूर ही ट्राई करें। जैसे कि हम तीनों मील तो प्लान कर लेते हैं कि हम किस तरह से हेल्दी खाएंगे, लेकिन शाम का जो स्नैक्स होता है उसके कारण पूरा डाइट हमारा बिगड़ जाता है। उस समय हम कुछ ऐसा अनहेल्दी खा लेते हैं जो सारी मेहनत को बर्बाद कर देता है। हम ये तो जानते हैं कि हमारे लिए मखाना कितने ज़्यादा अच्छा है, हमारे हेल्थ को कितना ज़्यादा बेनिफिट करता है, लेकिन हम उसे ऐसे तो नहीं खा सकते। तो आज मैं अपने फैमिली मेंबर के हर एक मेंबर का टेस्ट को ध्यान में रखते हुए मखाने के 2 वर्ज़न बनाऊँगी, जिसे बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर मैंने घी में एक पैकेट मखाने को रोस्ट करने के लिए रखा है। चूँकि इसे रोस्ट होने में यानी कुरकुरा होने में टाइम लगेगा, तब तक यहाँ पर मैं कुछ और कामों को सबसे पहले निपटा लेती हूँ। तो आई थी अपने ड्रेसिंग टेबल के एरिया की तरफ। थोड़ा-सा वहाँ ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ गया था, सुबह जब तैयार हुई थी तो टाइम नहीं था। तो अभी जब टाइम मिला तो इन सारी चीज़ें को सही कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर मेरा बॉडी लोशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। बार-बार पंप कर रही हूँ तो वो सही तरीके से निकल नहीं रहा है। तो इस जगह पे हम क्या कहते हैं कि इसे हटा के नए वाले लोशन को एज़ इट इज़ अपनी जगह पे रख देते हैं और इस वाले डब्बे को या तो फेंक देते हैं या तो इसमें परेशान रहते हैं। इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पर कोई भी छोटा सा बॉक्स ले ले या इस तरह का डब्बा ले ले। उसे आप यहाँ पर 2 से 3 घंटे इस बॉडी लोशन को इस तरह से उलट के रखें, तो जितना भी इसमें मटेरियल होगा, जितना भी इसमें लोशन होगा, वो बाहर आ जाएगा और आप इसे ईज़िली यूज़ करके हर एक पैसा को वसूल कर सकते हैं। तो तब तक हमारा मखाना भी अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है यानी रोस्ट हो गया है। उसे मैं निकाल रही हूँ एक बड़े से बर्तन में। और अमित को मखाने नमकीन पसंद है यानी चाट वाला फ्लेवर पसंद है और मुझे थोड़े से मीठे पसंद है। जिसके लिए यहाँ पर मैंने आधा चम्मच काला नमक लिया है, आधा चम्मच से थोड़ा कम सादा नमक लिया है, आधा चम्मच यहाँ पर मैं कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, कुटी हुई गोल की यानी काली मिर्च डालूंगी, हींग डालेंगे और यहाँ पर आधा चम्मच यहाँ पर मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। इससे ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर आपके मखाने में आ जाएगा और शाम के स्नैक्स में चाय के साथ भी आप इसे इजीली एंजॉय कर सकते हैं। वही पैन में थोड़ा सा घी मैंने और डाला है और इन मसालों को यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 10 सेकंड के लिए मैं यहाँ पर भून लूंगी। अब इसमें डालेंगे आधा मखाना यानी आधा मैं दूसरा फ्लेवर बनाऊंगी इसका। और ये देखिए, बस 5 मिनट आप इसे अच्छी तरीके से रोस्ट कीजिए, सारी चीजें को मिलाइए और आपका मखाना का एक वर्जन बन के तैयार है। अब आते हैं दूसरे वर्जन की तरफ। इसे भी हमें हेल्दी बनाना है, तो यहाँ पर मैंने एक पैन में यानी वही पैन पे गुड़ को लिया है। गुड़ को डालने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर मैं घी डालूंगी, लगभग आधा चम्मच जितना घी मैंने डाला है। उसके बाद यहाँ पर लगभग 2 से 3 चम्मच पानी को हम डालेंगे और इसे हम घी को अच्छी तरीके से पिघला लेंगे। जब घी में अच्छी तरीके से बबल्स आ जाए इस तरीके का, तब इसमें हम मखाने को डाल देंगे और मखाने को डालने के बाद यहाँ पर मैं सफेद तिल का यूज कर रही हूँ। सफेद तिल भी हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो जिस दिन मैं सोचती हूँ कि आज शाम का स्नैक्स अच्छी तरीके से निपटा लूंगी, तो वहाँ पूरा डेडिकेशन देती हूँ। 15 दिन तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। ये भी तैयार हो गया है। एक तरफ मैंने एक कटोरी में मीठे वाले मखाने रखे हैं। जब भी मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो इससे मैं ट्राई कर सकती हूँ, और जब भी नमकीन चटपटा कुछ चाट फ्लेवर में खाने का इच्छा हो, तब मैं नमकीन मखाने की तरफ स्विच ऑन कर सकती हूँ। तो हो गई ना स्मार्टनेस से सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो आज मैं जब अपने बालों को कॉम्ब कर रही थी तो देखा कि मेरे बहुत सारे बाल ग्रे हो चुके थे। अब मेरे बाल जब ग्रे हो जाते हैं तो मैं कोई हेयर ड्राई इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ना ही पार्लर में खर्चा करती हूँ। मैं मेहंदी लगाती हूँ यानी हीना का यूज करके ही बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आ जाता है। बस आपको उसके लगाने का तरीका पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। लोहे की कढ़ाई में इस बार मैंने वीएलसीसी का हीना का यूज किया, क्योंकि मैंने जब इसके इंग्रेडिएंट्स चेक किए तो इसमें आंवला, हींग, राज जैसे बहुत सारे ऐसे चीज थे जो हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं।
अब चूंकि मैं बालों का थोड़ा सा ब्राउन कलर चाहती हूँ, इसलिए चाय पत्ती का पानी यानी पानी में चाय पत्ती को बॉईल करके इसे ठंडा कर लिया और इसे मैं इसमें डालूंगी। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम हीना का यूज करते हैं तो हमारे बालों में एक रफनेस आ जाती है, तो वही चीज को दूर करने के लिए यहाँ पर मैं कोकोनट ऑयल का यूज कर रही हूँ। और चूंकि अभी मेरे बालों में थोड़े से डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी आ गई है, तो यहाँ पर मैंने यूज किया है खट्टा दही। खट्टा दही को डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी एक नींबू। इस नींबू और दही से बहुत ही अच्छी तरीके से आपके बालों के डैंड्रफ क्लीन हो सकते हैं। तो सोचा कि जब हीना लगा ही रही हूँ तो सारे प्रॉब्लम को क्यों ना एक ही साथ सॉल्व कर दिया जाए, यानी बालों से ग्रे हेयर भी हट जाएगा, बालों से डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है वो भी कंप्लीटली दूर हो जाएगी। तो इसे हमें तुरंत घोल के तुरंत लगाना बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे रात में घोले, ओवरनाइट इसे अच्छी तरीके से सोक होने के लिए छोड़ दें और सुबह मॉर्निंग में आप इसे लगाएं। तो सुबह हो चुकी है, मैं अपने बालों को सबसे पहले 2 पार्टीशन में डिवाइड करूंगी और सेक्शन वाइज अपने बालों में हीना का यूज करेंगे, यानी छोटे छोटे पार्ट्स लेंगे बालों के। ऐसे क्या होगा, आपके सर के हर एक बालों में पूरी अच्छी तरीके से हीना लग जाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छी तरीके से हीना सॉफ्ट हो चुका है, जो बालों में लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं अपने बालों को सेक्शन वाइज डिवाइड करूंगी, ये इस तरीके से, और इस तरीके से मैं इसे लगाते जाऊंगी। चाहे तो आप हाथों से लगा सकते हैं, चाहे तो आप ब्रश का यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप ग्लव्स पहन के लगा सकते हैं। जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उस चीज को फॉलो करें। आप बस अपने आप का केयर करना ना भूलें। एक वही चीज है जो हम सबसे पहले भूल जाते हैं कि हमें खुद को ध्यान देने की जरूरत कितनी है। तो ये मैंने अपने पूरे बालों में अच्छी तरीके से लगा लिया है। अब क्या करेंगे कि इसे सूखने के बाद इसे मैं नॉर्मल पानी से वॉश कर लूंगी और आज रात इसमें मैं लगाऊंगी सरसों का तेल। तो तेल लगाने से क्या होगा, कलर है वो आपके बालों में पूरी अच्छी तरीके से चढ़ जाएगा और फिर आप 2 से 3 महीने बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपको बालों में किसी भी तरह की ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर आप अपने शैम्पू से बालों को वॉश कर ले और परफेक्ट रिजल्ट आपके सामने रहेगा। जब भी हम घर में नए बर्तन लाते हैं तो उसमें जो स्टिकर होता है उसे हटाने में हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसका बस एक सिंपल और इजी सोल्यूशन ये है कि अगर आप एल्युमिनियम, लोहा या स्टील का कोई बर्तन या प्लेट लाते हैं तो उसे आप हल्का सा गर्म कर ले, देन इसके जो स्टिकर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बाहर आ जाएंगे। और एक जो कॉमन प्रॉब्लम हमारे घर पे होती है कि सुबह जब हमें बटर का यूज करना पड़ता है तो बटर काफी ज्यादा हार्ड रहते हैं, ब्रेड में नहीं लगते, या कोई भी चीज जब हम बटर से बनाते हैं तो वो सही तरीके से नहीं निकलते। इसके लिए आप एक इजी हैक को ये फॉलो कर सकते हैं कि जब भी आप घर में बटर को लाएं उसे आप क्यूब्स में डिवाइड करें सबसे पहले। और इसे करने के लिए आपको बटर को पहले फ्रिज में रखना है, बटर पूरी तरीके से हार्ड रहे तभी आप इस हैक को फॉलो करें। और जिस भी शेप में या जिस भी क्वांटिटी में आपको बटर चाहिए रहता है उस क्वांटिटी में आप बटर को इस तरीके से कट कर ले। और ऐसा करने से क्या होगा कि आपको बस क्यूब को निकालना होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से पिघल जाएगा और आपके काम बिल्कुल आसान हो जाएंगे। सुबह में हम सभी को जल्दबाजी रहती है, इसलिए कुछ हैक को जरूर फॉलो करें जिससे आपके काम आसान हो सके। तो इस तरीके से इसे बहुत सारे क्यूब्स में काट के मैं एक कंटेनर में स्टोर करूंगी। आप कोई फैंसी कंटेनर यूज कर सकते हैं, फिलहाल मैं घर का जो डेली वेयर का कंटेनर होता है उसे यूज कर रही हूँ। नीचे मैंने बटर पेपर यूज किया है, जो अमूल का बटर आता था जिसमें अमूल की बटर आती है, सेम वही पेपर को यूज किया है ताकि मेरे डब्बे खराब ना हो। और उसके बाद सारे क्यूब्स को रख देंगे। अब इसे फ्रिज में स्टोर करें और अपने कामों को आसान बनाएं। हम लेडीज के किचन में बहुत सारे किचन टॉवल होते हैं, कुछ रोटी रखने के लिए हम यूज करते हैं, कुछ हाथ पोंछने के लिए यूज करते हैं, कुछ अपने बर्तनों को साफ करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका किचन हर वक्त क्लीन रहे तो आप अपने किचन टॉवल को सही जगह जरूर दें। आप चाहे तो अपने वार्डरोब के इसके हैंडल में से हैंग कर सकते हैं। और हाथ पोंछने वाले टॉवेल को आप अपर कैबिनेट में इस तरीके से स्टोर करें। टॉवेल बिल्कुल हर समय जगह पे रहेंगे और आपका किचन क्लीन और ऑर्गेनाइज नजर आएगा। इस तरह के छोटे छोटे हैक्स आप अपने डेली लाइफ में जरूर फॉलो करें, ये आपके काम को आसान कर सकते हैं और आपका घर हर वक्त ही चमकता दमकता नजर आएगा।